अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल दीवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, मैं आज आपको मंडी भाउद्दीन की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने के लिए आ रहा हूं जिसने जो है वो रवायती सियासत को ख़त्म करके जो है वो बल्कि रवायती सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। 2002 के अंदर जो है वो पाकिस्तान आए, बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान बल्कि मंडी भाउद्दीन लेके आए और यहाँ पे आके एमएनए मुंतखब हुए और पूरी असम्बली के सबसे अमीर जो है वो एमएनए थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हाजी इजाज चौधरी साहब, इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। चौधरी साहब, ये बताइएगा, खिदमत की सियासत का कैसे ख्याल आया? 2002 के अंदर आपने जो है वो यहाँ पे सियासत का आगाज किया और उसके बाद कामयाबियां आपका कदम चूमती चली गई, मुकद्दर बनती चली गई सर। हाँ, सबसे पहले तो वेलकम टू एचपीएस, हाजी पब्लिक सेक्रेटरी। थैंक यू सो वेरी मच। बड़ी आपकी मेहरबानी है, आप तशरीफ लाए। देखें, मैं तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी था और आपने कहा कि ये सब अल्लाह का और मेरे माँ बाप की दुआएं थी। हालांकि मेरे वालिद साहब जो थे अपने गांव के तकरीबन गरीब गरीब आदमी में उनका शुमार होता था। मैं फख्र से कहता हूँ कि जो कुछ भी किया अल्लाह ताला ने, खुद मेहनत मजदूरी की बाहर के मुल्कों में और अल्लाह ताला ने ये किया। और मैं एक सक्सेसफुल स्टोरी है एक ओवरसीज पाकिस्तानी। आप यकीन करें आदल के मुझे बड़े लोगों ने कहा कि चौधरी साहब आप किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान में लोग कब्जे कर लेते हैं, आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन मैं सलाम करता हूँ मंडी बहाउद्दीन के लोगों को कि देखिए, मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरजमीन है। मैंने असेंबली में भी ये कहा और हमारी तारीख है, आपका प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, बड़ी एक रिच तारीख है। आप सिकंदर आजम से लेके अंग्रेजों तक को मंडी में शिकस्त होती रही। बिल्कुल ऐसी। तो मंडी के लोग कभी एक तो जबर बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा खुले दिल के, दुनिया के किसी से में जाए आपको मंडी बहाउद्दीन के लोग मिलेंगे और डेरादारी मेहमान नवाजी में सबसे पहले नंबर। तो यही कॉन्सेप्ट लेके, हालांकि मेरा छोटा भाई हाजी इम्तियाज जो अभी एमएनए था, हाजी इम्तियाज पहले काउंसलर बना, फिर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बना। मतलब अब कहते हैं ना सही मानू में के ग्रासरूट लेवल से बिल्कुल जमीन से ऊपर उठे। बिल्कुल ऐसे। और फिर अल्लाह ताला ने उसको जिला नायब नाज़म नाज़म तहसील, मतलब अल्लाह ताला, फिर एमएनए, और अल्लाह ताला ने हमें सारा बोल दिया। आपका जो क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ आता हूँ कि मेरा एक ख्वाब था है कि मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ कि भाई आपका बाप है जी, आपका मैं फलां का पोता हूँ जी, फलां बादशाह है, फलां ये है, चौधरी है। मैंने कहा कि नहीं, लोगों के पास जाए। तो मैंने ये कल्चर, मैंने खिदमत का कल्चर मुतारफ करा, डेरेदारी। अल्लाह के फजल से हमारे 3 सेक्रेटेरिएट चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। आप देखें, आप देख रहे हैं लाइब्रेरी, कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो नौजवान है, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी या नौजवान है, जो स्टूडेंट के तालिब इल्म है, वो आगे आए और सियासत में आए। देखिए, सियासत एक अच्छा काम है। जो बदनाम हुई है सियासत, वो इसलिए हुई है कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग आएंगे तो सियासत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपके इसी आपके चैनल के जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूं मंडी बहाउद्दीन के लोगों को कि मंडी बहाउद्दीन ने कभी जबर को एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कामयाबी इस वजह से मिली कि लोगों ने मेरा साथ दिया। आप यकीन करें कि जब मुझे लोग कहते थे ना, चौधरी साहब आप शुरू आए तो हम वोट देंगे, तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं चौधरी साहब लोग इंजे कह देते नहीं देना वोट। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर, आपको ये एजाज भी हासिल है कि आपने बड़ी बड़ी जमातों को शिकस्त देके आजाद भी इलेक्ट हुए। इसी एनए 108 से हमने रिपोर्टिंग की, आप आजाद एमएनए इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा यहाँ पे। मैं आपको ये बड़ी दिलचस्प बात कहता हूँ कि मैं कुछ चीजें मैं नहीं कहूंगा कि जरा मियां साहब के साथ बड़ा मेरी दोस्ती रही, तल्लक रहा, तो हम मंडी वाले तल्लक कायम रखते हैं। तो मैं कुछ चीजें अज़ब करता हूँ। तो मुझे मियां साहब ने मुझे कहा जी कि आप चौधरी साहब इस तरह करें, ये करें, वो करें, पार्टी फंड ये, लेकिन मैं नहीं उस पर आता। तो कहने लगे कि चौधरी साहब आप जो है ना, ये क्या बात हुई कि अगर मैं खंबे को टिकट दे दूं ना तो मंडी से खंबा जीत जाएगा। आप यकीन करें, मैंने कहा उनके मुंह पे, ये रिकॉर्ड की बात है, मियां साहब आप जिंदा हैं, अल्लाह करे। मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब, मैंने कहा जी मियां साहब, अब मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन मंडी में कोई अल्लाह का बंदा जीतेगा, खंबा नहीं जीतेगा। और सर ये करके दिखाया। और यकीन करें, आपको पता है ना, ये जो जब अंग्रेज
हिंदुस्तान पाकिस्तान में आए, तो पहले इलेक्शन जो हुए 1913 में हुए, तो 2013 में 100 साल हो रहे थे, तो 100 साल रिकॉर्ड कायम हुआ। मंडी बहाउद्दीन, इसमें मेरा कोई नहीं, सब मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने मेरा साथ दिया और एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ कि मैं आजाद वसीयत से, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल एमएनए आप मुंतखब हुए, नो डाउट सर। अच्छा, और फिर आगे एक तारीख है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन इस दफा फिर रिकॉर्ड कायम होगा मुझे लगता है। सर ये बताइएगा, सबसे ज्यादा लीड मंडी से होगी। आप ये बताइएगा चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि 2002 से 2018 तक का जो आपका सियासी सफर था, 2018 से 24 तक की बात बाद में करेंगे, 2002 से 2018 तक आपने मंडी बहाउद्दीन के लिए क्या किया? देखें, अगर तो कारकर्दगी की बात करें ना जी जी, तो आप ये रिकॉर्ड पे ऊपर, मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको, ताकि आपका लंबी ना बात हो। देखिए, सराय आलमगीर से शुरू करें, ठीक है, मंडी बहाउद्दीन, मैं पहले, मेरे दौर, मैंने 2004 में ये रोड बनवाया, उस वक्त लेकिन सिंगल था, उस वक्त ये बेस्ट काफी था, बिल्कुल बेस्ट था उस वक्त की रिक्वायरमेंट के, ठीक है। अभी फिर इसके साथ ही है, अभी फिर हाजी इम्तियाज ने, ये बाद में आएंगे इस टॉपिक पे, मैं इसके साथ ही कह दें कि आप देख लें कि सबसे पहले जब पाबंदी थी, तो ईमानदारी की बात है, मैंने इमरान खान को कहा जी हमें कोई हाजी इम्तियाज को वजारत ना दे, हमें ये रोड दे दे, और ये पहला मंसूबा पास हुआ। आप देखें, ये मोटरवे से क्वालिटी बेहतर है, आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे। मैं जब एमएनए था, एक डेरा बता दें अगर जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची, ठीक है, उस मतलब एक डेरा, कोई सारा जिला आपका प्रोग्राम सुनता है, बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे जिले में मैंने हर जगह पे मैंने कहा जी नहीं, हमने वो काम करना है कि वो। तीसरा काम हमने किया कि उस वक्त टेलीफोन का मसला था, सुई गैस, उस वक्त सारा बड़ा मुतालबा ये था, बहुत बड़ा मुतालबा आपका, मैंने ग्राउंड में आपने किया था, तकरीर की कि अगर सुई गैस ना मिली मंडी को, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मैंने साबित किया, तो मंडी बहाउद्दीन में गैस आ गई। तो मेरा सफर जो चलता रहा, इवन जब मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने डंडी मारी मेरे साथ, आपको पता है वो जरा, तो मैं वाहिद एमएनए था पाकिस्तान में, मैंने इस्तीफा दिया और पीटीआई ज्वाइन की। तो इस तरह ये सफर चलता रहा। अल्लाह ने, मैं मंडी बहाउद्दीन को दोनों हाथों से सलाम करता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने हर वक्त मेरा साथ दिया। मैं अभी भी मैं बाजार में जाऊं ना, दीवार पे आदल, यकीन करें मैं फख्र करता हूँ अपने, मैं जिस तरफ जाऊं लोग कहते हैं जी चोई साहब, बस आपसे क्यों इतना प्यार करते हैं चोई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या वजह है? बहादुर लोग हैं, लोग समझते हैं कि भाई मैं बनावटी बात नहीं करता। नंबर एक, मैं आजिज बंदा हूं, मैं मस्कीन बंदा हूं, मैं चौधरी नहीं हूं, क्योंकि मैंने देखे मेरे नाम के साथ तो भाई वो डिफॉल्ट चौधरी लग गया। हालांकि मैं तो कहता हूं कि मैं तो खादम हूं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने खिदमत भी करके दिखाई है। नहीं, अल्लाह के फजल से देखिए, हमने जो आपको पता है ना, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि हालात खराब हुए, लेकिन इस हमारे रोड पे कोई रेस्टोरेंट नहीं कामयाब होता था ऐसे ही है, क्योंकि अल्लाह के फजल से 400-500 लोग नाश्ता करते, सुबह खाना जो भी मैं कर सकता था, और 3 सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, ऐसे ही है, ऐसा है स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल आपके सामने है, नो डाउट। चाक नंबर 16 कराड़ी वाला में 3 सेक्रेटेरिएट हमारे चल रहे हैं, और मैं दावे से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है। नो डाउट सर, ये इसमें कोई शक नहीं है, खिदमत की कोई मिसाल नहीं। तो सब मुझे ये बताइएगा कि 2018 से लेके 2023-24 तक आपके भाई जो है हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब, वो 3-3.5 साल का अरसा एमएनए रहे यहाँ पे। उस दौर में हाजी साहब ने मंडी के लिए क्या किया? सबसे पहले तो मैं, अगर तो कारकर्दगी की बात होती ना, असल में ये इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, दूसरे इश्यू पे चला गया है। लेकिन अगर हम कारकर्दगी की बात करते ना आदल, तो आप देखें, एक तो मैंने पहले बताया आपको कि अरबों रुपए लगा के मोटरवे, देखें सराय आलमगीर से इधर देखें, बिल्कुल आप देखें डिंगा से लेके शाना लोग तक मोटरवे, मैं उसकी, और आप लोग जाके देखें, अगर कोई बंदा जरा कह दे बिजली, आप देखें गैस, एक सरकारी ओहदा नहीं लिया। देखे ना, आपके पास चॉइस होती है कि वजीर आजम से या तो आप अपने लिए वजारत मांग लें, या कोई ओहदा मांग लें, या फिर आप डेवलपमेंट। मैंने कहा जी हम मंडी बहाउद्दीन जो है ना पसमानदा है। तो आपको पता है, जब मैंने वजीर आजम को कहा कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट दे, तो अल्लाह के फजल से जो कारकर्दगी है ना, अगर
तामीराती कामों की या डेवलपमेंट की पूरे पाकिस्तान में कोई मिसाल ही नहीं है जो हाजी इम्तियाज ने काम किया। मियाँ साहब आए थे परसों मंडी बहाउद्दीन, उन्होंने अपने जलसे में कहा कि मंडी से जेलम तक रोड जो है वो मुबैना तौर पे उन्होंने तामीर की है। एक तारीखी वाक़ा बताऊं? जी जी। जब मैं नून में था उस वक्त, तो मियाँ शहबाज शरीफ मेरी गाड़ी में, गवर्नर आज जब लगा ना, तो लाहौर से इस्लामाबाद तक मेरी गाड़ी में आए, मेरा ड्राइवर पीछे, ये लेटे हुए थे पीछे मियाँ साहब। ठीक है। तो मियाँ साहब जो है ना, मैंने उस वक्त देखा कोई अब तो खैर सारा उनके लाडले हैं, उस वक्त तो वो ये थे कि अगर कोई आवाज आती थी ना कोई पुलिस की गाड़ी की तो डर जाते थे। तो मैंने तो चूंकि आपको तो मंडी वाले भाज रहे तो मेरा ड्राइवर कहा मियां साहब ना डरो ना डरो। तो सब ये बताइएगा कि हेल्थ के ऊपर तो आपको ये जो है ना आपका प्रोग्राम में हिट हो जाएगा। हेल्थ के ऊपर मैं जाना चाह रहा हूँ आपको लेके, हेल्थ पे हाजी साहब ने क्या किया लास्ट 3 साल? आप देखें, एक तो बड़ा मुतालबा हुआ जब डिस्ट्रिक्ट जो हमारा हेडक्वार्टर बना ना हेल्थ का, तो वो जरा शहर से थोड़ा बाहर था, तो मंडी बहाउद्दीन को हमने फिर दोबारा जो जो हमारा पुराना था उसको हमने बिल्कुल वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ही दर्जा दे दिया। तो उसमें ये तो मंडी का एक ये था। फिर आप देखें कि पिछली हुकूमत जो थी हमारी, जिसमें हाजी साहब थे, हेल्थ कार्ड आपको पता है, आपके सामने है, वो तो एक पूरे पाकिस्तान का मनसूबा था और हर जगह से आपको पता है वर्ल्ड बैंक से लेकर दुनिया की सारी तंजीमों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जो काम हमने किया ना जी, हमने सियासत को आम आदमी के घर तक पहुंचाया। चौधरी की हमने जो है ना वो चौधराहट नहीं की, हमने खिदमत की, हम खादम बने और हर आदमी के घर पहुंचे, ये हमने सियासत में तब्दीली लाई। नो डाउट, इस तब्दीली में तो कोई शक नहीं, लेकिन जो सब हेल्थ में हमारा कोई खास नहीं मजा नहीं आ सका। अभी भी उसका हॉस्पिटल जो आपने मुंतकिल तो करवाया नई इमारत के अंदर, लेकिन वहां पे कोई अल्लाह का करम ऐसा है कि 68 बेडेड का उसमें स्टाफ है, 268 बेडेड का हॉस्पिटल रन कर रहा है वो, और वो वही कर रहा है वो हम हर 6 महीने बाद खबर टीवियों पे चला देते हैं, एसएन नहीं मंजूर नहीं हुई। सर ये एसएन नहीं क्या जिन है जो मंजूर नहीं होता। अब हमारे हॉस्पिटल के अंदर सर यहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं है चोई साहब, जिससे भी जो भी स्वेयर एक्सीडेंट होता है उसको यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाता है। रेफर अस्पताल इसका नाम रखा हुआ है लोगों ने, गुजरात ले जाओ, इन लाहौर ले जाओ, इन पिंडी ले जाओ, ये यहाँ पे ट्रामा सेंटर ही नहीं है। डीएचक्यू हॉस्पिटल है हमारा, हमारे मंडी बहाउद्दीन में चोई साहब यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी का करंट इशू है। अच्छा, 3 चीजें हैं। एक तो होती है जुबान, आपको तो मैं जुबानी बात करने का, आप असेंबली का रिकॉर्ड देख लें, ठीक है, कि जाहिर मैं ड्राफ्ट करके हाजी साहब को दिया बिल। हम चाहते थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने कहा पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए, ना बन सकी, वो एक अलग इशू है। हमने जो आपका प्रोग्राम जो है ना बंद हो जाएगा इसलिए मैं बात नहीं करता। मेहरबानी जो बाद में रोका गया, हमने तो कर दिया, लेकिन आपको पता है जब हुकूमत खत्म हो जाती तो आपके प्रोग्राम की मैं वो उसका लिहाज करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने आप जो बेसिक हेल्थ यूनिट है ना उस पे हमने काम कराया मंडी में। आप देखे हर यूनियन काउंसिल में डॉक्टर पहुंचाए उस वक्त, जब जिस वक्त तक हमारे हाजी साहब एमएनए रहे, और मॉनिटर करते थे हम जाके उधर कि भाई क्या हुआ। इन सब से चीजों के बाद मैं अपनी खुद नुमाई नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके तवसत से सारे जिला मंडी बहाउद्दीन को दावत देता हूँ, कोई मरीज हो मंडी बहाउद्दीन में भेज, सारी इस्लामाबाद भेज दे। मैंने हमने एक टीम बनाई हुई है, जितने मरीज जाते हैं, और ये मैं ज़बानी बात नहीं कह रहा, आपको हजारों लोग, मैं सैकड़ों नहीं कह रहा, हजारों लोग मिलेंगे। जो भी मुझे फोन करता है ना, मैं कहता हूँ सर एक दफा बस से बवो तो इस्लामाबाद पहुंच जाओ, असी अगो अड्डे से लै ली है, जिनको गड्डी होती है उससे हमने वो तो कार पे आ जाता है, उसका इलाज कराना। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, रोजाना अस्पताल जाता हूँ, रोजाना, मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में 3 दिन, रोजाना, इवन इतवार को हमारे पिम्स है, पिम्स में रोजाना जाता हूँ, ये शफा है वहाँ अमीर लोग जाते हैं, लेकिन ये मेरा शौक है, जो मेरा मिशन है, मैं हर मरीज की इयादत करता हूँ, और खासकर जो मंडी से जाता है, और उनकी जो भी खिदमत हो सकती है वो फिर खुद नुमाई नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा वो मैं बयान करूं। लेकिन जो तीसरी बात मैं करना चाहता हूं कि पूरे जिले में एक बंदा बता दें,
देखिए ना, खिदमत आप तब करते हैं जब आप मिले लोगों को। सेक्रेटेरिएट तो कायम हो गए, अगर आप मिले ही ना लोगों को तो क्या फायदा। एक बंदा बता दे कि मुझे कॉल की हो और मैंने वापस जवाब ना दिया, क्या बात। ये देखे ना, कारकर्दगी वो है जिसका प्रूफ हो और रिकॉर्ड हो, और ये असेंबली का रिकॉर्ड देखे, जो टेलीफोन का रिकॉर्ड देखे, सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड देखे, और जो हमने की अवाम की खिदमत, वो आप देखें, वो आपको सामने है कि अल्लाह ने मंडी वालों का शुक्रिया मुझे आजाद हसीयत से बना दिया। तो सब अगर अब आपके भाई जो है वो हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब जो है वो इस बार इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये बताइएगा कि मंडी के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, हम देखें यूनिवर्सिटी की आपने बात की, आप देखें यूनिवर्सिटी के फंड सारे कराए, रसूल को यूनिवर्सिटी हाजी इम्तियाज ने कराया, हर एक चीज जो मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी थी उसके सारे, जमीन का इशू बना थोड़ा वो भी सेटल कराया। इसके अलावा आइंदा का जो है, आपको पता है कि मैं मुझे बहुत ज्यादा शौक है, आप देख लेना, मैंने लाइब्रेरी से आपको पढ़ने लिखने का, मैं अभी आज भी, हालांकि मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ, तो रात को मैं 2-3 पेज पढ़ के सोता हूँ, सोशल मीडिया से हट के। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो तालीम, फिर एजुकेशन, फिर सोशल, जो लोगों की आपको पता है खिदमत, और सेहत का बड़ा मेजर इशू है सर, है ही सेहत का इशू। आप सही करें, आप सही बात कर रहे हैं कि आप देखें ना इस वक्त दुनिया कहाँ पहुंच गई है, कि एक अमेरिका में आप देखें, जापान में देखें, एवरेज एज 100 साल होने वाली है, और पाकिस्तान अब भी 60, 65, 68, मतलब ये कितना फर्क है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल, तो मैं आपके फिर प्रोग्राम से कहता हूँ कि भाई कोई भी मरीज अब मंडी दा, तुम इस्लामाबाद आओ, मैं हाजिर, अब सियासत ही हट के कोई वोट। ऐसा क्यों नहीं करते आप, अगर क्या लोगों को इस्लामाबाद आने की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, वो देखें एक चीज है कि इस वक्त हमने देखना है ना आज का क्या है, हम डेफिनेटली कर रहे हैं। देखिए एक मेरे सामने ये था कि हम अपना अस्पताल बनाएं, ये करें, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, हम जैसे जो है ना उसमें हमने इसलिए बेहतर समझा कि जो अस्पताल कायम है और सरकारी हैं, गवर्नमेंट के हैं, उनमें बेहतरी लाएं और लोगों की खिदमत करें। तो उस हिसाब से बड़ा ही कामयाब रहा तजर्बा हमारा। जाते जाते क्या कहेंगे मंडी बहाउद्दीन के लोगों को? 8 फरवरी करीब है, मैं कहता हूं जी 8 फरवरी तब्दीली का है। 8 फरवरी आपने, अगर आप बाहर निकल आए तो पाकिस्तान बदल जाएगा, मैं इतना कहता हूं, ताकि आपके प्रोग्राम जो है ना चल जाए। मैं इससे ज्यादा सख्त बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि हर, देखें वोट एक अमानत है, आप बाहर निकले, ये ना हो कि डर के आप बाहर ना निकले जी पता नहीं क्या होगा, वोट गिना नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वोट गिना भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाजी इम्तियाज तो इस वक्त कि मैं आपको सर्वे बता दूं, जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लीड हाजी इम्तियाज की है। हवाई जहाज निशान है, आपको पता है। तो बाहर निकले, हवाई जहाज में बैठे, और इंशाअल्लाह ताला मंडी उड़ेगा, तरक्की करेगा, ऊपर जाएगा, अल्लाह के फज़ल। थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स, आपने चौधरी एजाज साहब की बातें सुनी है, यकीनन आपको जरूर आपने एंजॉय किया होगा स्टोरी को। तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगली स्टोरी के अंदर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।